तो कस्तूर चंद जी अजमेरा थे, अब आप तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो वो उन्होंने नहीं नाम फिर बोले आपकी शादी हो गई, ये शादी तो नहीं हुई, तो हमको तो दो चाहिए, एक महिला भी चाहिए कन्या पाठशाला में पढ़ाने और एक पुरुष भी चाहिए, तो हम तो ऐसा आदमी रखेंगे। क्यों? कि उन दोनों को हमें एक मकान देना पड़ रहा। बहुत होशियार थे। मैं था 16 वर्ष का और वो 80 वर्ष के होंगे, 5 गुने बड़े थे, है ना। तो अब ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं क्या करूँ। तो फिर बोले कि आप चाहो तो मैं तुम्हें पारौली भेज सकता हूँ, एक जगह है तो वहाँ मैं तुम्हें भेज दूँगा, तो भैया भेज सकता हूँ, तो वहाँ तुम्हें सर्विस दिला सकता हूँ, यहाँ भीलवाड़ा में तो नहीं दूँगा। जहाँ दिला वहाँ चला जाऊँगा, मुझे तो करनी थी ना। किस बात के लिए मैं इसलिए सुना रहा हूँ, तो फिर मैं वहाँ चला गया और 4 महीना वहाँ रहा, फिर पारौली में आकर मुझे स्कूल में हेड मास्टर हो गया। इतना बढ़िया प्रवचन मेरे होते थे कि मुझे किसी ने सर्टिफिकेट नहीं पूछा, बस मेरा प्रवचन सुन के मेरी नियुक्ति कर दी हेड मास्टर के पद पर। किसी ने मुझे सर्टिफिकेट, मैं मैट्रिक पास भी नहीं था भाई, क्या सर्टिफिकेट दिखा था। अब एक मैं पोल्यूशन में वहीं रह गया था, तो मैं तो ऐसे ही टाइप का आदमी था कि पोल्यूशन में भी दोनों टाइम भोजन करता था, ख्याल में है ना। और सब लोग तो एक आसन अभ्यास करते थे, तो सबसे भ्रष्ट पंडित जी हुए हैं, तो कोई मना तो कर नहीं सकता था। तो वहाँ रोजाना दोनों टाइम खाना बनता था, हर घर में। हमारे बुंदेलखंड में तो नहीं बनता था, हर घर में दोनों टाइम वहाँ बनता था। तो उनने शाम के लिए भी मेरा बना के रख दिया। एक दिन ऐसा किया तो मैं दूसरे दिन वहाँ से चला गया, फिर वाला चला गया। तो मैं इतना अपमान का खाना नहीं खा सकता है कि मेरे लिए शाम को बना करके रख दिया जाए और मैं खाऊं। ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं आपको। तो भीलवाड़ा चला गया तो मेरे भाई साहब से भाभी थी वहाँ, भाभी तो यहीं बैठी होगी अभी, इसलिए चला गया कि घर का खाना मिलेगा, भाई साहब के घर खाना खाऊंगा तो शांति से रहूँगा और मैं कहीं प्रवचन नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ भाई साहब प्रवचन करते थे, तो भाई साहब तो मेरे से बहुत राग करते थे, तो ऐसा मानते थे कि मैं उनसे अच्छा प्रवचन करता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे गद्दी पे बैठा लिया और मैं वहाँ प्रवचन करने लगा। ऐसे भीलवाड़ा में मैंने सबसे पहले प्रवचन शुरू किए। वहाँ एक झगड़ा हो गया। मैं छगला की ये पंक्तियाँ पढ़ा रहा था, ज्ञान क्या है, ज्ञान की महिमा की है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। धन काज में आवे ज्ञान है, क्या है? धन समाज गज बाज राज काज नावे, ज्ञान आपको रूप रहे फिर अचल रहा। इसका अर्थ कर रहा था मैं, और मैं ये बात समझा रहा था कि दो ज्ञान की कितनी महिमा आई है और धन की कितनी निंदा की है। धन समाज गज राजबाज तो काज ना है, किसी काम के नहीं है। मैं अपने लच्छेदार भाषा में ये समझा रहा था। एक मेरे दादाजी के बराबर की उम्र के भाई थे अजमेर अखंडी में, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उनका सर्वनाश हो गया है, तो बताने से क्या बात। उनके परिवार वाले लोग तो सब हैं यहाँ, और कई दफ़ा उनके सामने मैंने सुनाया है। बोले क्या हो गया? 8 घंटा से सुन रहा हूँ मैं। सेठियों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा, ये इसके अलावा तुम्हें कुछ आता है? ऐसा वो मैं गद्दी पे बैठा था, प्रवचन कर रहा था, तो वे श्रोता के रूप में बैठे थे। उन्होंने मेरे से ऐसा कहा, मैंने कहा मैं तो किसी की निंदा की, मैंने तो ज्ञान का की महिमा गाई है 6 डाला के आधार पर, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और धन का स्वरूप है वो बताया है 6 डाला के आधार पर। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की
तो ये हाँ रहने दो, बहुत हो गया, मैं हम तुम्हारे बराबर हमारे पोते खेलते हैं। सचमुच बात है, वहाँ से मेरे पोते खेलते थे, वो अभी भी होंगे। आप समझे, ज्यादा इशारा आपको नहीं दूंगा, नहीं तो आप कल्पना करने लगेंगे, है ना। तो मेरे पोते खेलते हैं तुम्हारे बराबर, मेरा अनुभव है, अनुभव। ये बाल सफेद मैंने धूप में नहीं किए हैं। उसी वक्त वही बोला, मैंने कहा सेठ जी जानते हो अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव किसे कहते हैं? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। ये छंद मैंने तब बोला था 16 वर्ष की उम्र में। हाँ, इसलिए अनुभव का स्वरूप नहीं जानते हो तो तुम्हें अनुभव है, होगा, विषय कसाय का अनुभव होगा। अनुभव किसे कहते हैं ये तो तुम जानते ही नहीं हो। 5 इंद्रियों के विषय कसाय का अनुभव होगा तो फिर तो वहाँ वो शेर जी थे, वहाँ के सर्वे सर्वा थे, हम साधारण पंडित थे, एक विद्यार्थी थे बिना दाढ़ी मूछ वाले। क्या ऐसा नहीं था, बना ली थी, आनी शुरू नहीं हुई थी। वो झगड़ा हुआ, फिर हम गद्दी पे ही रोने लगे। हम कई दफा गद्दी पे रोए हैं, ऐसा साधारण पंडित नहीं है। मैं तुम सबको ऐसा ही पंडित देखना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई था, 11 साल छोटा था, मेरा बेटे जैसा था, हमारा बेटे बाप जैसा ही व्यवहार था, है ना। स्कूल में मैं अध्यापक था, वो विद्यार्थी था। अब स्कूल में लड़कों ने हड़ताल करी तो वो उन्हीं के साथ था, विद्यार्थियों के साथ था। इधर मैं अध्यापकों के साथ था क्योंकि मैं अध्यापक था। तो अब उसने भाई मेरी इज्जत रखकर कुछ विद्यार्थियों का साथ नहीं दिया होगा तो वे विद्यार्थी ने डांटा पीटा, कुछ हो गई होगी गड़बड़ विद्यार्थियों में कैसी होती तो तुम लोग ज़्यादा जानते हो। तो मेरे पास आया रोता हुआ, तो क्या हुआ? तो उस लड़के ने मार दिया। क्यों? तो हड़ताल में साथ नहीं दे रहे थे। तो एक चांटा मैंने दूर से मारा। मैंने कहा मेरे पास शिकायत लेके आया। मुझे उस दिन गौरव होता कि कोई लोग आते वो तेरी शिकायत लेके आते और तेरे को मेरे खबर आती कि तुम्हारा भाई अस्पताल में पड़ा है, तुम्हें बहुत गौरव के साथ अस्पताल में देखने जाता। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। उसमें इतना जोश चढ़ गया, इतना जोश चढ़ गया कि फिर वो इंदौर पढ़ने गया तो पुलिस वाले की मोटरसाइकिल कुएं में डाल दी। अब बेचारे का सर्वनाश हो गया। यहीं था वो, यहाँ के बहुत लोगों ने देखा होगा। मैं इस टाइप का आदमी हूँ, समझ में आया ना आपकी ने? देखो तो ये सब बातें मुझे पता थी, लेकिन मौके मौके पे मैं बोलता था, है ना। हमेशा चाहे जहाँ ऐसा नहीं बोलते था, है ना। क्या अपन इस तरह तो पुण्य बदले पाप में संपूर्णता, ये पाप की प्रतिकूलता पुण्यात्मा को प्राप्त हो। अब अपना हो गया ना, अपन जिसने पढ़ा था, अब अपन को नया पढ़ना है। बोले पढ़ो 26 घातिया सब पाप है, पूर्ण पाप का यह भेद तो अघातियों में हो सदा, जो फले बस संयोगों में
संयोग है सब निरर्थक रे, क्योंकि वे पर द्रव है, एक द्रव दूजे द्रव में कुछ कभी कर सकता नहीं। क्या कह रहे हैं? वो घातियों की बात तो मैंने आपको बता दी कि घातिया कर्म सब पाप रूप ही होते हैं, और हर जब बंधता होता है राग से, छुआ राग से बंध होता है, तो उसमें घातियों को भी हिस्सा मिलता है ना। सब घातिया हैं पाप, पुण्य पाप का यह भेद तो अघातियों में हो सदा। अघातियों में होता है पुण्य पाप का भेद, और अघातिया का तो नाश ही नहीं करते अरहंत भगवान, उसके लिए कुछ नहीं करते। वो घातियों का नाश करने की प्रयत्न है। अनंत बन जाते, अनंत सुखी बन जाते, केवल ज्ञानी हो जाते, और अघातिया कर्म मौजूद रहते। काय को उसका जबरदस्ती लड़ाई करें उससे लड़ाई क्यों करें? उसने क्या बिगाड़ा हमारा? है? देखो सूर्य ज्ञान भावना में एक अरहंत भक्ति है ना, अरहंत भक्ति नाम का शुभ राग हो तो उसे उसमें घातियों को मिलेगा। जब उसे भाव होगा तो घातियों को मिलेगा उसमें, लेकिन अघातिया का तो कुछ है ही नहीं। और अघातिया कर्म तो बिल्कुल बेकार हैं, बस इतने आएंगे, उदय में आएंगे, जो भी फल देना होगा, जो भी मैंने अभी नीचे बताऊंगा, जो भी देना होगा दे के खत्म। बस वो आगामी बंध के कारण निमित्त नहीं बनते हैं, ये उसकी परंपरा नहीं चलती है। ये भोग भूमियाँ भोगियाँ कैसे क्या कर देवों जैसे हैं जिसकी संतान नहीं होती। इन आगे कर्म का बंधन खत्म होता ही नहीं है इनसे, है ना। अकेला एक मोहनी कर्म को छोड़कर क्या पढ़ रहा था अपन? घातिया सब पाप हैं, उन पाप का यह भेद तो अघातियाओं में हो सदा, जो फलें बस संयोग में। दूसरी बात है कि अघातिया कर्म सिर्फ संयोग में फलते हैं, हमारे आत्मा में कुछ नहीं करते। आत्मा में कुछ गुस्सा पैदा नहीं कर सकते, क्रोध मान माया लोग कुछ पैदा नहीं कर सकते, पाप भाव पैदा नहीं कर सकते, पुण्य भाव कुछ नहीं। वो तो अघातिया के जो संयोग में मिलेंगे, गोरा शरीर मिल जाए, काला शरीर मिल जाए, काले बाल हो जाए, गोले बाल, एक काम है इनका। क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों के काले बाल हैं और मेरे सफ़ेद हैं, और बहुतों ने सफ़ेद हो गए और काले कर ले। तीन तरह के लोग हैं, तो इनसे कुछ सिर में दर्द होता है। मेरे सफ़ेद हो गए, मेरे में सिर में दर्द बिल्कुल नहीं होता। सिर दर्द की दवाइयाँ मेरे मोक्षु भाई दे गए हैं, तो ऐसी ही पड़ी हैं, रख काम ही नहीं आती। अघातियों में कुछ नहीं दम, ये संयोग जो मिलते हैं, थोड़ा ठनका शरीर मिल गया, थोड़ा लंबा मिल गया, तो उसे उसको तकलीफ होती है, हैं? लंबे लोगों को ज़्यादा कोरोना हुआ, ठनके लोगों को कम हुआ, कोई सुविधा नहीं है संयोग में। अघातियों में हो सदा जो फले बस संयोग में, संयोग में इनका फल है। बस बार बार ठंडी गर्म हवा मिल जाए, बस खत्म। संयोग है निरर्थक, बेकार है संयोग, उसका कोई फायदा नहीं। बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वे पर द्रव्य हैं। संयोग में पर पदार्थ द्रव्य के मिलने का नाम तो संयोग है ना, क्योंकि वे पर द्रव्य हैं और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता। तो क्या करें, बिल्कुल निरर्थक है क्या? नहीं। ये ठंडी हवा चल रही, ये गर्म हवा चल रही, अगर ये तुम्हारे लिए लग रही, तुम्हारे लिए आई है, तुम्हारी पुण्य पाप की उदय से है, तो बहुत जीवों का पुण्य पाप का उदय हुआ चल रही। अरे वो अपने आप ही चल रही, उसका भी चलना काम है, बहना उसका स्वभाव है कि नहीं? पानी का बहना भी स्वभाव है, हवा का बहना स्वभाव है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? पानी ऊपर से नीचे को बहता है, हवा अगल से बगल को बहती है। पानी ऐसा बहता है और हवा ऐसी बहती है, तो अपने अपने हिसाब से अपने चल रहे हैं। तुमसे क्या लेना जाना उसका?
तो पुण्य का हो उदय तो अनुकूल हो संयोग सब, पाप का हो उदय तो प्रतिकूल हो संयोग सब। पर द्रव्य की अनुकूलता से धर्म का संबंध कुछ भी नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल होंगे ना, और पर द्रव्य की अनुकूलता प्रतिकूलता से धर्म का संबंध कुछ भी है नहीं। जिनदेव में ऐसा कितनी क्लियर बात है, जबरदस्ती इनको इन संयोगों को क्या है। तो अनुकूलता प्रतियोगिता, कभी साहब अनुकूलता प्रतिकूलता हो तो जाती है ना, तकलीफ तो हो जाती है, कि सुनो क्या हो जाता है। अनुकूलता प्रतिकूलता को भोगने का भाव क्या है? ठंडी हवा आ जाए अच्छा रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता को भोगने को भाव तो भोग ही है, भोग भाव तो भोग ही है, वे धर्म हो सकते नहीं। तो भोगने का भाव तो भोग ही है ना, तो वो धर्म कैसे हो सकता है? अनुकूलता प्रतिकूलता को भोगने का भाव तो भोग ही है, तो धर्म कैसे हो सके? हे बुद्धि पूर्वक है वे त्यागने का, हे बुद्धि पूर्वक त्यागने के भाव का नाम धर्म है। धर्म ही है, इसलिए स्वीकार करना चाहिए। हे बुद्धि पूर्वक होता है, चलता है। विकल्पों का समन होना वीतरागी भाव है। ये बार बार ये विकल्प हो रहा है, ये हो जाए, ये हो जाए, इनका समन होने का नाम वीतरागी भाव है। क्या करें? वीतरागी भाव करने के लिए क्या करें? उपवास करें, देखो बस समन शांति हो जाए। क्या देखा? विकल्पों का समन होना, ये सब नई नई तरह की परिभाषाएं हैं, और ये सब मेरे खजाने से निकली हैं। तो वो गलत हो तो बताओ, माथा मारना, उनको गलत सिद्ध करने का माथा मारना कराना मेरे पास। विकल्पों का समन होना वीतरागी भाव है, और शुभाशुभ भाव तो बस विकल्पों का जाल है। इसमें क्या दम है? इसे कुछ नहीं, कि तुम्हारे अंदर विकल्प हो रहे हैं। आज पढ़ा तुम, विकल्प परम करता विकल्प कर्म केवलम। तुम्हारे विकल्प के तुम करता हो, विकल्प ही तुम्हारा कर्म है, पर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और तुम इसको नहीं छोड़ोगे तब तक तुम विकल्पक, मैंने विकल्प कहलाओगे, उन्हें विकल्प करना तुम बंद नहीं होगा। विकल्पों का समन होना वीतरागी भाव है, और शुभाशुभ भाव तो बस विकल्पों का जाल है। शुभाशुभ भाव माने विकल्पों का जाल है। निर्विकल्पक वीतरागी भाव निश्चय धर्म है। उपयोग का निज आत्मा में लीन होना धर्म है। पुण्योदयों से प्राप्त जो अनुकूल सब संयोग हैं, उन संयोग को कहते जगत में परिग्रह। उनका नाम क्या है? उनका नाम है परिग्रह। ये सारे संयोग जितना तुम्हारे पास, दो मकान हैं, इतनी दुकान है, हाथी घोड़े भी, मोटर कार वगैरह है, तो इसको क्या बोलते हैं? परिग्रह। उन सभी संयोग को कहते जगत में परिग्रह। और परिग्रह है पाप सारा जगत जाने बात, ये सिद्ध करना है कि परिग्रह पाप है। परिग्रह है पाप है सारा जगत जाने, सारा दुनिया जानती है। इस तरह तो पाप भी है, प्राप्त होता पुण्य से, तो पुण्य से भी पाप ही मिलता है। पाप सामग्री मिली ना, तो जिस पुण्य के लिए तुम मरे जा रहे हो, करना चाहते हो, उससे पाप मिलता है। पाप सामग्री में, पाप सामग्री को भी पाप कहते हैं ना। स्त्री पुत्र मकान जायदाद जो पाप सामग्री है ना, इसको भी पाप ही कहते हैं कि नहीं? तो पुण्य से क्या मिलता है? पाप मिलता है। तो पढ़ो भाई, मैंने इससे बोला था ऐसे कि मैं शुरू के 40 छंद तो पढ़ूंगा ही नहीं, तुम पढ़ देना और मुझे आगे बताना है। मैं आपको सिर्फ 76 से लेकर 100 तक छंद तक
सुनाना चाहता था। अब वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं लगता, तो अगले शहर में सुनाना पड़ेगा। अगले शहर में सुनाने नहीं देंगे, जो कोई ना कोई सब्जेक्ट लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है। मैंने इसे कह दिया था, उसका ही पाठ करता था मैं रोजाना, ये शुरू से छोड़ देता था, 76 से लगाओ, जिस जो आता था मेरे पास तो कहते 76 से सुनाओ, वो सुनता था। अब तुम 76 से पढ़ के देखना, तुम्हें मालूम पड़ेगा उसमें क्या माल है, तुम्हें क्या तुमको सुनाना चाहता था। हैं? देखो क्या क्या कहाँ पढ़ रहे थे अब हम? 30 नंबर होगा दादा, 31 से। हाँ, पाप होता पुण्य से पाप होता है। अब क्या है सुनो, समझ हो गया क्या? बता देना, मैंने तुमसे कह दिया है, बता सकते हो। पुण्य पाप दोनों कर्म, क्योंकि कर्म की संतान है, दोनों एक की संतान है ना, कर्म की संतान है। पुण्य पाप दोनों कर्म, क्योंकि कर्म की संतान है। ये भाषा बिल्कुल न्याय की भाषा है, बिल्कुल क्योंकि और ये और हेतु ये सब लगते जा रहे हैं ना, जैसे गद्य में अपन भाषण दे रहे हो, तो इन्हें लिखा भी बाबूजी ऐसे ही है, तो सोचता गया और लिखता गया। पुण्य पाप दोनों कर्म, क्योंकि कर्म की संतान है। जो कर्म है वे कर्म ना सके, धर्म कैसे हो सके? जो कर्म है वो कर्म को नाश करने वाला जो धर्म है, ये कैसे हो सकते हैं? देखो, जो कर्म है वे कर्म नाशक धर्म हो सकते नहीं हैं। निष्कर्म होने के लिए तो धर्म की आराधना होना चाहिए। निष्कर्म होना है ना, कर्म नहीं करना उसका नाम निष्कर्म, कर्म नहीं होना उसका नाम निष्कर्म, कर्म की सत्ता नहीं होना उसका नाम निष्कर्म, कोई अच्छे बुरे काम नहीं करना उसका नाम निष्कर्म है। ये जो मैंने इतने अर्थ बताए हैं, इनमें कुछ फर्क है कि एक ही बात दोहराता रहा? फर्क है? इसमें सुनना सीधी में और फिर उनका अर्थ अलग अलग निकालना। निष्कर्म होने के लिए हो धर्म की आराधना, धर्म की आराधना हो आत्मा की साधना। देखो हमने क्या किया आज तक, और अब भैया तुम पढ़ लो 32वां चरण, बहुत सरल है, तुम ध्यान से सुनना, मुझे नहीं अर्थ करना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, माइक चालू कर देना भैया। हेलो। कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। बीतरागी भाव ही है धर्म, यह जाना नहीं, पुण्य भी है पाप, उसको पाप सम माना नहीं। है ना, बहुत सरल। तुमसे अर्थ करवा लूं? मुझे तो करवाना है किसी ना किसी से, मुझे गले को आराम चाहिए। घर में नहीं करवा सकता हूँ किसी से भी, तुम अपने गले को आराम देने के लिए कि फंस सकते हो तुम। देखो कितने कर्म बंधन काटने को हम कर्म करते, कर्म करो, ये करो, ये करो, अच्छे कर्म करो, तो कर्म बांधने के काम कर रहे और कर्म काटने के लिए, और कर्म तुम करते रहे तो कर्म ही बनते रहे, तुमने काटने के लिए किए दिक्कत तो बड़े है नहीं। और वीतरागी भाव, अब कहते वीतरागी भाव ही है धर्म। अब यहाँ फुल स्टॉप, यह जाना नहीं, ये तो जाना ही नहीं है अभी तक कि वीतरागी भाव ही है धर्म, यह जाना नहीं, पुण्य भी है पाप, उसको पाप सम्माना नहीं। अरे पुण्य तो वो पाप ही था, और तूने तो पाप के समान ही नहीं माना। हम समान कहते हैं तो काटने को रहता है। पुण्य के कितनी सशक्त भाषा है, करो संत के द्वारा। कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते
वीतरागी भाव ही है धर्म, यह जाना नहीं। पुण्य भी है पाप, उसको पाप सम माना। चार छंद पढ़ो 35 तक। पाप को तो पाप कहता जगत में संपूर्ण जग, पर विरल ज्ञानी जन कहे कि पुण्य भी तो पाप है। स्पष्ट शब्दों में कही यह बात श्री जो प्रवचन सार में श्री कुंद कुंदाचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। प्रथम ही अधिकार में पुण्य नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मत मोह से आचरण वे। पुण्य में से धर्म बुद्धि छूटना ही चाहिए। पुण्य हो पर धर्म बुद्धि छूटना ही चाहिए। पुण्य तो बस पुण्य है, पर उसे शिव मग मानना मिथ्या तो है। इस बात को तो जानना ही चाहिए। ना पुण्य है मिथ्यात्व, किंतु उसे शिव मग मानना मिथ्या तो है। बस इसलिए रे मानना है छोड़ना, मानना है छोड़ना, और जानना है छोड़ना। भले हो पर उसे शिव मग मानना है छोड़ना। मुक्ति मग में पुण्य होना सहज ही परिणाम है, पर उसे शिव मग मानना मिथ्या तो है, अज्ञान है। इस सूक्ष्म अंतर को सदा पहचानते हैं ज्ञानी जन। यह बात आती है नहीं अज्ञानियों के ध्यान में। कैसे आएगी बताओ? भव्यता के बिना यह सब समझना संभव नहीं। काल लब्धि के बिना भी असंभव है समझना।